हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह मौलिक अधिकार का है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का ही पाठ है। मौलिक कर्तव्य की हमें भारत के संविधान में यह बताया गया है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या है, किन किन बातों पर जो हमारे मौलिक कर्तव्य को डिपेंड किया गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों यह जो टॉपिक है बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा यूपीएससी का क्यों ना हो या बिहार एसएससी का क्यों ना हो या मैंने स्टेट लेवल का क्यों ना हो। ठीक है, तो छोटे से लेकर के बड़े तक इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसका क्या भूमिका निभाया गया है। ठीक है, तो कराया गया। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संविधान में जो इनका जगह है भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में जो इनकी जगह है दोस्तों भाग 4 ए में और अनुच्छेद 51 के ए में इनकी स्थान दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे भारत के संविधान में यह कब लाया गया था। हमारे भारत के संविधान में यह कब लाया गया था दोस्तों? जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब संशोधन किया गया था, उस समय स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो यह क्वेश्चन आपसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों कि हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति के द्वारा लाया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे भारत के संविधान में लाया गया था। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, उस समय यह हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया था दोस्तों कि हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका चर्चा कहाँ किया गया था। ठीक है, तो यह जो है भाग जो है 4A और अनुच्छेद 51 ए में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, दूसरी बात करा दोस्तों, जब हमारे भारत के संविधान में जब यह मौलिक कर्तव्य लाया गया था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है दोस्तों उस समय 10 था। उस समय 10 थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों यह 11 है। ठीक है ना, वर्तमान में 11 है। तो आपके अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हमारे जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितनी है अभी वर्तमान में, अगर मूल रूप से पूछे जाए तो 10 है, अगर वर्तमान में कितनी पूछ दिया जाए तो वह 11 है। ठीक है, जो 11वां संविधान संशोधन है दोस्तों कह रहा है कि पहले 10 था, अब हो गया 11। तो जो 11वां संविधान संशोधन दोस्तों करा यह 86वें संविधान जब हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में तो यह जोड़ा गया था 11वां। ठीक है ना, तो इसलिए पहले 10 था, लेकिन जब 2002 में जब 86वें संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय यह जोड़ दिया गया था। तो यह क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछना स्टार्ट हो गए हैं, पूछे भी जाते हैं। कितने बीपीएससी यहाँ पूछे 2016 में कि जो 11वां जो वर्तमान संख्या है हमारे मौलिक कर्तव्य की जो वर्ड है, जो 11वां जो संख्या है वह जो है कब जोड़ा गया था हमारे भारत के संविधान में। तो कब लाया गया था दोस्तों? 2002 में जब 86वें संविधान संशोधन हुआ था, उस समय यह वर्ड को इस हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसमें यह बात कही गई है कि अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य में जो क्या क्या जो वर्ड है वो हमारे मूल कर्तव्य है, यानी कि हमारे मूल रूप से यानी संवैधानिक रूप से जो मेरा कर्तव्य है वो किन किन वर्ड है। तो उनमें पहले कुछ इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वह संविधान का पालन करे। कोई भी व्यक्ति जो संविधान है उनकी जो पालन करने के नियम है दोस्तों, इसी हमारे मूल कर्तव्य में यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति हमारे भारत का निवासी है वह संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि वह जो है राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर करेंगे। जो हमारे भारत के निवासी है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए कहा गया है कि वो संविधान का पालन करेंगे, यानी नियम के रूल से हमारे जो संविधान में जो रूल दिया गया है उनके अनुसार से वो काम करेंगे। वो संविधान विदाउट रूल से नहीं कर पाएंगे, यानी कि गैर कानूनी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि जो राष्ट्र ध्वज होते हैं और जो तिरंगे होते हैं उनका जो है आदर करेंगे। ठीक है ना, उनका जो सम्मान देंगे। ठीक है,
दूसरी बात फिर करा है कि भारत की, दोस्तों भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे, जो कि हमारे भारत के संविधान में यह इसलिए क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो हमारे भारत के संविधान में प्रभुता, अखंडता और एकता हमारे भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, तो इसी 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, उस समय ही हमारे भारत के संविधान में ये तीन वर्ड जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे कि दोस्तों जो हमारे भारत के संविधान में यह जो तीन वर्ड जोड़ा गया था, जो प्रभुता है, अखंडता और एकता, वो कब लाया गया था, यानी कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय जोड़ा गया था। और किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये वर्ड, यानी कब कही गई थी, तो मौलिक कर्तव्य में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और बात इसमें कही गई थी, हमारे मौलिक कर्तव्य में एक और बात कही गई दोस्तों कि जिस बच्चे का उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हो, यानी जिस बच्चे का उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के अंदर में हो, उसकी जो शिक्षा वो निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, इसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो दो तीन वर्ड है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि जो हमारे भारत के संविधान में जो कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे उनका जो शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा, वह कब कहा गया है। तो ये जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह बात कही गई थी, और इनके अंतर्गत ही आते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही यह वर्ड कही गई थी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही यह भी बात कहा गया है कि जो तीन वर्ड है प्रभुता, अखंडता और एकता की जो रक्षा करना है, और जोड़ा भी कब गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तब जोड़ा गया था। और किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा बात करा है कि जो हमारे भारत के दोस्तों निवासी है, जो लोग यहाँ के जन्म स्थान है, उनके लिए करा है कि संविधान का पालन करेंगे और राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का हमारा आदर करेंगे, ठीक है ना, यानी सम्मान करेंगे, उसे बहिष्कार नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि मौलिक जो कर्तव्य दोस्तों, क्योंकि मैंने जितना आपको बता दिया, इनसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्य से, मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि ये जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि इनसे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके देख ले, या स्क्रीनशॉट ले ले, या नोटबुक पे नोट डाउन कर ले, या उसे बैक करके बार बार एक दो बार देख ले, रिपीट कर ले, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए मौलिक कर्तव्य, और ऑल टाइम क्लासेज में आप लोग देखते रहिए दोस्तों, और कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा जो आप लोग का जो मैसेज है मुझ तक पहुंचे और मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो देखते रहिए दोस्तों ऑल टाइम क्लासेज में, मैं आपके भाई रहूंगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।